जय हिंद साथियों। आज यह वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला डिफ्रेंशिएशन पर। तो इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था जो था प्रिंसिपल वैल्यू पर। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए, उससे बहुत सारे आपको फ़ायदा होगी जो आपको 12th बोर्ड में 2 या 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो डिफ्रेंशिएशन पे बात करने वाले हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहले बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ क्यों रहे हैं या फिर डिफ्रेंशिएशन का यूज़ क्या है। तो हम आज आपको यही बताने वाले हैं कि डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं और इसका यूज़ क्या होता है, और हम इसके बहुत सारे फॉर्मूला को भी बताएंगे जिससे आपको बहुत सारे आपको हम जीरो से लेकर आपको हीरो तक ले जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला से लेकर कुछ ट्रिक बताएंगे जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ट्रिक पहले हम फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिफ्रेंशिएशन को। साथियों, आप लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो डिफ्रेंशिएशन। तो हम शुरू करते हैं डिफ्रेंशिएशन को। डिफ्रेंशिएशन तो हम आपको पढ़ा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। तो हम ये आपको पहले बताते हैं कि डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं। डिफ्रेंशिएशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में बहुत सारे जगह डिफ्रेंशिएशन का यूज होता है, और मैथ में तो लगभग अगर 12th का एग्जाम दीजिएगा तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आपको 70 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसका यूज़ क्या है, वो हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक चित्र से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ये बड़ा सा चित्र लिया। इस बड़े से चित्र को हमको मान लीजिए बहुत बड़ा कोई पत्थर या फिर पहाड़ है, तो इतना को तो हम नापने नहीं जाएंगे और नापेंगे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, छोटे से पार्ट का हमको इतना का जरूरी है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का क्षेत्रफल निकाल को इतना का घटाना पड़ेगा, या फिर इसका दूसरा रूल होता है वो होता है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से हम इतने से भाग को न निकालकर इतने से भाग को या फिर इतने से भाग को हम कहीं भी छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका यूज बेसिकली यही है कि बड़े से भाग को न निकालकर छोटे से भाग को क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का जो यूज होता है वो यही होता है बेसिकली। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं फॉर्मूला पर। तो इसके कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला को अगर देखिएगा, पहला फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। तो आप लोग पढ़े होइएगा या फिर हम आपको बेसिक से बताते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन जो होता है साइन का वो होता है कॉस। डिफ्रेंशिएशन जो होता है साइन का वो होता है कॉस, और दूसरा आता है वो होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब आता है हमारे पास tan एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद जो आता है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद आता है 4 में आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब आता है कॉट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बाय
डी एक्स। तो वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बात आती है किसकी, तो अब बारी आती है सेक की। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमारा एक जो फंक्शन आता है वो एक और आता है, वो क्या है, छठा में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स बाय डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स बाय डी एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आप यहां से देख सकते हैं हमने सारे फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन निकाला। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। यहां से आप इस सारे फॉर्मूला को याद कर लेंगे, जिससे हमको डिफरेंशिएशन बनाने में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम देखेंगे एक ऐसे फॉर्मूला को जो डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो क्या है। तो हम हेडिंग देंगे, सातवां में देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन, तो डिफरेंस बाय डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। हम जो आगे एक वीडियो बनाने वाले हैं वो होगा इस पर पार्टिकुलर एक हम वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन इसी पर टिका हुआ है। अगर हम इसको अच्छा से अगर पढ़ लेंगे तो पूरी डिफरेंशिएशन में हमको कहीं भी थोड़ा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका वीडियो आप आने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो साथियों हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हमने देखा था। तो उसका डिफरेंशिएशन था एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। वो बहुत ही डिफरेंशिएशन का एक खास रूल होता है जो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं एक फॉर्मूला के बारे में। तो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स बाय डी एक्स। तो इसका जो होता है फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। उसके बाद देखेंगे 9 में डिफरेंशिएशन ऑफ हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर क्या हो जाएगा, ई एक्स ही होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स ही होता है। अब आता है वो आता है 10 में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बाय डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। अब एक और फॉर्मूला है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ के बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यह आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें दे देते हैं। के का मतलब होता है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स वाई जेड को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 या इन्फिनाइट कुछ भी, या फिर डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसमें भी हो सकता है ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ले लेते हैं 2। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 का हमको करना है बाय डी एक्स लिख दिए तो इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि बी ले लेते हैं बाय डी एक्स यानी कि 0। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन का रूल है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह 0 आ जाता है। तो आप लोग यहाँ तक देखें फॉर्मूला को, यह फॉर्मूला
इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स में है तो यहाँ भी ई के पावर एक्स है, इसीलिए यहाँ पे ई के पावर एक्स आ गया। तो आप लोग से कृपया एक निवेदन करता हूँ कि आप इस सारे फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे, जिससे आपको याद करने में सुविधा होगी। इससे पहले भी हमने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला को भी आप नोट कर लेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपको हेल्प होगी। तो हम आशा करेंगे आपसे कि आप इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है उसको आप नोट कीजिएगा, और जो अगली वीडियो आएगा उसमें हम जो बताए थे कि हम इस पे चर्चा करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n पे चर्चा करेंगे बाई डी एक्स होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। पूरा डिफरेंशिएशन ही इसी पर टिका हुआ है, तो यह आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो हम एक ट्रिक बताने वाले थे, वो ट्रिक क्या था थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि हम बता रहे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसमें क्या था, कॉस एक्स था। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसमें क्या लगा है, माइनस साइन एक्स। तो इसी तरह से हम आपको बताते हैं कि 1 2 हो गया, अब 3 में। इसी तरह से अगर हम लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। तो हमने यह देखा कि जिसमें सी से शुरू होता है उसमें माइनस आ रहा है, किसमें, जिसमें सी से शुरू हो रहा है, इसमें सी से शुरू हो रहा है, इसमें सी से शुरू हो रहा है, इसके पहले क्या आता है, माइनस आ रहा है। और जो सी से नहीं शुरू हो रहा है, उसमें माइनस नहीं आता है। तो हम यही आपको ट्रिक बताने वाले थे कि जो सी से शुरू होगा, जिसका डिफरेंशिएशन सी से शुरू होगा, उसमें माइनस लगा रहेगा, और जो सी से शुरू नहीं होगा उसमें माइनस नहीं लगा हुआ रहेगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला को याद करने में सुविधा होगी, जो हम आपको डिफरेंशिएशन में आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे, और ये आपको ट्रिक समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे इस फॉर्मूला जो बताए थे उस फॉर्मूला पर x के पावर n पर हम वीडियो लाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। आई होप आप लोग डिफरेंशिएशन को समझे होंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।